नमस्कार दोस्तों। अभी यूपीएससी की मुख्य परीक्षा हो रही है। जिन दोस्तों को नहीं पता है मैं थोड़ा सा बता दूं कि देखिए मेंस एग्ज़ाम की शुरुआत हो गई थी 16 तारीख को फ्राइडे से। एसए का पेपर हो चुका है। जीएस पेपर 1, 2, 3, 4 ये जीएस के चारों पेपर्स हो चुके हैं। 24 तारीख को लैंग्वेज का पेपर होगा, हिंदी और इंग्लिश। इसका इंडियन लैंग्वेज में आप देख लीजिए ये भाषाएं शामिल होती हैं। और उसके बाद 25 को ऑप्शनल पेपर होगा। ये एक सामान्य सा फॉर्मेट है। यूपीएससी लगभग हर साल इसी फॉर्मेट पे एग्ज़ाम कराती है। बीच में छुट्टी भी होती है। देख लीजिए एक मज़ेदार चीज़ कुछ दोस्तों को शायद नहीं पता होगी कि ये पेपर्स जो है ना एसए का पेपर और 2 दिन ये पेपर 1, 2, 3, 4 मतलब एक दिन में 2 पेपर होंगे ना, तो इस हिसाब से ये लगातार पेपर्स हो जाते हैं। बीच में गैप रहता है, उसके बाद से बाकी के पेपर्स होते हैं। मैं मुद्दे पे आता हूँ। तो मुख्य परीक्षा हो रही है। आपने कुछ वीडियोस भी देखे होंगे कि पेपर इस तरह का है, इस तरह से प्रश्न आ रहे हैं। मैं सिर्फ एक सवाल आपसे पूछ रहा हूँ, क्या आपने खुद से पेपर कहीं से लेके डाउनलोड करके खुद से पेपर को देखा है? अगर इसका जवाब है नहीं, तो मान के चलिए कि आप अभी सही डायरेक्शन में तैयारी नहीं कर रहे हैं, सही मायने में आप तैयारी नहीं कर रहे हैं। और इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने कई बार इंटरव्यू तक दे दिया है या फिर आपने अभी 6 महीने पहले तैयारी की है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बात सिर्फ इतनी सी है कि अभी एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, पेपर्स आ रहे हैं। आप देखिए सोशल मीडिया पे भी कहीं भी आपको पेपर मिल जाएगा, गूगल पे सर्च कर लीजिए, पेपर्स मिल जाएंगे। क्या आपने देखा खुद से? आप में से कुछ दोस्त ऐसे हैं जिन्होंने वीडियोस देखे होंगे कि हाँ विश्लेषण, हो सकता है कि मैं भी आपको क्वेश्चंस दिखाऊं वो अलग तरीके से, ठीक है। तो वीडियोस देखे होंगे, लेकिन मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ कि क्या आपने खुद पेपर देखा है या नहीं। इसका फ़ायदा पता है क्या होता है, और नहीं देखने का नुकसान देख लीजिए क्या होता है। पहले मैं नुकसान की बात करता हूँ। जब आप दूसरों के माध्यम से क्वेश्चन को देखते हैं ना, तभी अफवाहें फैलती हैं। जैसे प्रीलिम्स में लोग पेपर आया और अपने हिसाब से बताना शुरू करते हैं कि पेपर इस तरह का था, पिछले साल उस तरह का था, और वो जो कोई बात कह देते हैं वो अफवाह बन जाती है कि अरे यूपीएससी ने ऐसे सवाल पूछ लिए थे या यूपीएससी का ट्रेंड ऐसा हो चुका है। ऐसे ही मेंस में भी होता है। जो व्यक्ति विश्लेषण कर रहा है और बता रहा है कि ये तो आसान प्रश्न था, ये तो कठिन प्रश्न था, पेपर का लेवल ऐसा था, वो उसका अपना नज़रिया है। उसने आज तक क्या पढ़ा है, कौन से अनुभव उस व्यक्ति के पास है। वो कोई टीचर हो सकता है, कोई भी हो सकता है। वो उसके आधार पे बता रहा है कि पेपर कठिन है या आसान है। और अगर आपने पेपर नहीं देखा है या अभी आपने नई नई तैयारी शुरू की है, तो आपको लगेगा कि हाँ ये सही है, जो कि वो सही नहीं है। जब आप पेपर देखेंगे, बस ऐसे ही देखते चले जाइए क्या पूछा गया है, थोड़ा समझने की कोशिश करिए। जब आप देखेंगे ना, तब पता चलता है। अब इसके फ़ायदे की बात कर रहा हूँ। नुकसान तो यही है कि देखिए वो व्यक्ति अपना नज़रिया बताएगा और आप उसे मान सकते हैं या नहीं भी मान सकते हैं, लेकिन आप हकीकत नहीं जान पाएंगे। यूपीएससी एक्चुअल क्या पूछ रही है, किस तरह से पूछ रही है, वो चीज़ आपको नहीं समझ में आएगी अगर आप दूसरों के वीडियो से देखने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ वीडियोज़ नहीं देखनी चाहिए, आप देखिए, उससे कुछ और नई बातें आपको सीखने को मिलेंगी। लेकिन आपको अपने स्तर पर व्यक्तिगत लेवल पे भी प्रश्नों को देखना चाहिए। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि जब आप क्वेश्चन पेपर देखते हैं, प्रश्नों को पढ़ते हैं, तो अभी तक आपने जो यूपीएससी के बारे में सोचा है, जो जाना है, जो लोगों ने बताया है, जो पेपर आपने देखे हैं और जो सिलेबस आपने देखा, उसके आधार पर समझ में आएगा कि आप किस पानी में हैं। उसके आधार पे आपको ये समझ में आएगा कि अभी आपको कितनी दूर जाना है। ये किसी और के माध्यम से नहीं पता चल रहा है, ये आप खुद ही अपने आप को दिखा रहे हैं कि ये रहा यूपीएससी का पेपर और ये रहा मैं, ये रही मैं। क्वेश्चन पेपर देख रहे हैं कि कितना समझ में आ रहा है। बहुत सारे लोग इस हकीकत से भागने की कोशिश करते हैं, वो देखना ही नहीं चाहते। जब देखना ही नहीं चाहते तो तैयारी क्यों कर रहे हैं? इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर आपने पेपर नहीं देखा है तो जाके तुरंत कहीं से भी पेपर लीजिए, देखिए, थोड़ा सा समय बिताइए, समझने की कोशिश करिए और ये जानने की कोशिश करिए कि यूपीएससी आपसे चाहती क्या है। सारे पेपर्स हो जाएं तो या फिर बीच में भी मैं ऐसे एक सीरीज़ लेके आऊँगा जिसमें बताऊँगा कि यूपीएससी की डिमांड क्या है मेंस में। अब ये सुन के कुछ दोस्त रुक सकते हैं कि चलो ठीक है सर वीडियो लेके आएंगे तो हम वहीं से देख लेंगे। जी नहीं,
उन लोगों में मैं भी शामिल हूँ जिनकी बात कर रहा हूँ कि लोग बताएंगे कि पेपर आसान था कठिन था। मैं ये नहीं बताने जा रहा हूँ कि आसान था या कठिन था, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं उसमें मेरा नज़रिया दिख जाएगा। मैं नहीं चाहता कि उसका असर पहले आप पे पड़े। पहले आप खुद से अपने स्तर पे पेपर को समझने की कोशिश करिए। सही मायने में यही तैयारी है। जो लोग सिर्फ पढ़ाई 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 में लगे रहते हैं और ये नहीं जानते कि यूपीएससी जा कहाँ रही है, आखिर यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है मेंस का तो क्या सोच के पूछा है, कौन से मुद्दे चर्चा में थे, जो ये लोग इस बारे में नहीं सोचते हैं उनका सिलेक्शन भी नहीं होता है। सीधी सी बात है, वो सिर्फ मेहनत करते रहते हैं, एग्ज़ाम्स देते रहते हैं, सिलेक्शन नहीं होता। आप क्वेश्चन पेपर को देखिए। आज तक कोई भी ऐसा व्यक्ति आप खोज के निकालिए जिसने कहा है, मतलब सिलेक्शन जिन्होंने लिया हो और ये कह दे कि नहीं पेपर वगैरह नहीं देखना चाहिए, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, कोई भी नहीं मिलेगा आपको। इनफैक्ट टॉप 100 में जाइए, टॉप 200 में जाइए, लगभग हर एक व्यक्ति जो सिलेक्शन ले रहा है वो आपसे कहेगा या कहेंगी कि आप पेपर को देखिए, उसे समझिए, उसका विश्लेषण करिए, तब आप सही मायने में यूपीएससी के पैटर्न को समझ पाएंगे। तो सिंपल सी बात यही थी। सिंपल सा मेरा एक सवाल था आपसे कि क्या आपने प्रश्न को देखा है, प्रश्न पत्र को देखा है? अगर नहीं देखा है तो तुरंत देखिए। बाकी ये चीज़ मैंने बताई है एक जानकारी के लिए कि ये फॉर्मेट होता है मेंस का। ये जब आप मेंस देंगे ना तब इसी फॉर्मेट में आप एग्ज़ाम देंगे। तो बस इसमें इतना ही है। बाकी आप कुछ दोस्त सोच सकते हैं कि वीडियोस क्यों नहीं आ रही थी, उसका एक कारण था। फ़िलहाल उस पर नहीं जाते हैं, वीडियोस अब लगातार आएंगी। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, जल्दी से सफल होइए और ज़िंदगी को एंजॉय करिए। आगे मिलते हैं। नमस्कार।